उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं और आज की तारीख अगर आप देखें तो 10 जनवरी 2 महीने बाद जब मैं आपसे बात कर रही होंगी योगी जी, उस दिन यूपी का चुनावी टैली क्या कह रहा होगा? बीजेपी उस दिन 3/4 से अधिक सीट जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही होगी। पिछली बार भी आपको पता नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उस समय एक ऐसी औचक घोषणा थी कि किसी को समझ नहीं आया था कि ये हो क्या गया है। इस बार हम समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव है और वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, आज हमारा फोकस चुनाव पर है जी। ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किया, उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहे, हम उसको फोकस करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हर हाल में अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, मंत्री कौन बनता है, महत्वपूर्ण ये कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो मतलब अगर इस तरह की बातें होती हैं तो ये आपके हिसाब से बस ध्यान भटकाने के लिए चर्चा होती है कि मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी में सीएम फेस कौन है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कौन है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज का दिन हमारा केवल एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर फिर से जीते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की प्रदेश के अंदर बननी चाहिए। तो अगर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी तो योगी जी के कौन सा एक ऐसे काम की वजह से देश की जनता आपके पीछे खड़ी रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 2017 विधानसभा चुनाव में जो कहा था वह करके दिखाया और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन था, हमने उसको बदला है। किस मामले में? कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज मैं कह सकता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक नजीर बनी है। ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले जहां से पलायन होता था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग की है किराना की पलायन को लेकर के। आप लोग खूब इसको उछालते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि किराना से 2017 के पहले जिन लोगों ने पलायन किया था वे लोग वापस आए हैं। आज किराना में फिर से चहल पहल शुरू हुई है। ये किसके कारण? ये फर्क साफ है। 17 के पहले पलायन होता था, 17 के बाद जो लोग पलायन किए गए वो वापस आए हैं। पलायन अपराधी किए हैं यूपी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा एक चुनौती थी। 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। जिन परिवारों ने अपनी बेटियों को उनकी आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली, मुंबई और अन्य दूर के रिश्तेदारी में भेज दिया था, वे सभी लोग आज वापस यूपी में आए हैं। यूपी में ही वे मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में, आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हर जगह वे बेटियां फिर से पढ़ रही हैं। ये सुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य है। तीसरा, पहले की सरकारें गांव के विकास के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, प्रदेश के आमजन की सुरक्षा के लिए या विकास के लिए संवेदनशील नहीं थी। वे संवेदनशील थे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने के लिए।